हाय हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं सभी लोग। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि आने वाले समय के हिसाब से, करंट सिचुएशन के हिसाब से ईश्वर का आपके लिए क्या संदेश है। आने वाले समय बिल्कुल पास के 4 से 5 दिन पहले हम देखेंगे कि अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और उसके रिगार्डिंग ईश्वर का आपके लिए क्या संदेश है। चलिए देखते हैं। अभी यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है, आप लोग अपनी लाइफ में बहुत मेहनत कर रहे हैं। मेहनत करते 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 थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा है। अभी करंट की जो सिचुएशन आ रही है, मैंने वो कार्ड्स निकाले हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि लाइफ में आखिर चल क्या रहा है, जिंदगी हमसे चाहती क्या है, या ईश्वर हमसे क्या चाहते हैं, या हमें क्या करना चाहिए। क्लैरिटी ढूंढ रहे हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। स्ट्रगल भी बहुत चल रही है लाइफ में। आपको जो समझ में आ रहा है, अपनी समझ से आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में आपकी एनर्जी कैसी हो रही है कि आपको ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं, तो छोड़ देता हूँ। कोई चीज़ें वर्क नहीं कर रहे हैं, छोड़ देता हूँ। ऐसा ये किसी भी फील्ड में हो सकता है। आप इसको वैसा लीजिएगा जैसे ये रेजोनेट करे। ये कलेक्टिव है, सबके लिए है, जनरल है, तो जितना जितना रेजोनेट होगा उतना उतना आप ले लीजिएगा ज़रूर। यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है, बहुत मेहनत के साथ, एक उम्मीद के साथ आगे बढ़ने की जो एनर्जी है, पर साथ ही साथ बार बार वो एनर्जी डाउन होती हुई दिख रही है आपको, क्योंकि उम्मीदें जो हैं आपकी वो बीच बीच में थोड़ी धराशायी होती हुई दिख रही हैं। और अब लगातार वेट कर रहे हैं एक क्लैरिटी का, लगातार वेट कर रहे हैं एक ऐसी रोशनी का, एक ऐसी क्लैरिटी का, एक ऐसे विचार का जो आपको गाइड कर दे किधर जाना है, क्या करना है, क्या एक्शन लेना है। अपने हिसाब से तो आप सब कुछ करते चले जा रहे हैं। तो इसके रिगार्डिंग अब हम देख लेते हैं कि जो आपकी जो करंट सिचुएशन चल रही है, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो ये रीडिंग आप ही के लिए है। तो अब आप रुकिए और देखिए कि ईश्वर आपको क्या संदेश देना चाहते हैं इस परिस्थिति के रिगार्डिंग। आप अगर किसी परेशानी में हैं, आप अगर बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, फिर भी आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, आप कई बार डाउट करने लगते हैं अपने ऊपर, कई बार आपको छोड़ने का मन करने लगता है सब कुछ, चाहे अब वो रिलेशन से रिलेटेड हो, चाहे जॉब हो, पढ़ाई हो, करियर हो, कुछ भी हो। ये एनर्जीज की बात हो रही है, ठीक है, हम एनर्जीज की बात कर रहे हैं। आपकी एनर्जी इस तरीके की हो रही है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के चलो, कुछ काम नहीं कर रहा है। तो देख लेते हैं कि इसके रिगार्डिंग ईश्वर आपको क्या कहना चाहते हैं। ओके, ओह वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। तो सबसे पहले तो ईश्वर आपको यही कहना चाहते हैं, बॉटम ऑफ द डेक में ये है, आपके मन में एक चीज के साथ साथ दूसरे ऑप्शंस भी हैं। यानी एक विचार आता है आपको, कभी दूसरा आता है, कभी तीसरा आता है। जब एक्शन लेने की बारी आती है तो यही विचार आपको घुमा कर रख देते हैं। क्लैरिटी आपको दिखती भी है, तो जो कई सारे ऑप्शंस हैं उनमें से एक चुनने में आप थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। तो ईश्वर सबसे पहले आपको ये संदेश देना चाहते हैं कि एक चुनो, है ना, सोच के समझ के उसका अच्छा बुरा, कम ज्यादा जो भी है वो चुनकर आप जो है आगे चलो। दूसरा, आपको ईश्वर ये संदेश देना चाहते हैं कि आप अपने पुराने फियर्स अभी इसी समय छोड़ दो, क्योंकि ईश्वर की ब्लेसिंग्स तो आपके साथ हैं। ये ब्लेसिंग्स आ रही है, मगर आपका जो मन है वो कहीं और अटका हुआ है। ईश्वर के पास आपको देने के लिए बहुत कुछ है, मगर आप शायद पुरानी किसी एनर्जीज में, पुरानी कोई डिजायर्स हो सकती हैं, कुछ पास्ट में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या अपने ऊपर डाउट करना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसा जो एक नेगेटिव फीलिंग है, वहां पर आप स्टक दिखाई दे रहे हैं। ईश्वर आपको ये कह रहे हैं कि इससे आपको बाहर निकलना है। जो भी आपका पुराना एक्सपीरियंस है उसको ड्रॉप कर देना है और एकदम नई तरीके से आगे बढ़ना है। बहुत सारे लोग जो यहाँ पर बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, ईश्वर का आपको ये संदेश है
कि आप थोड़ा थोड़ा सा अपने बारे में भी आपको सोचना है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लगे पड़े हैं, आप अपना जी जान एक कर लिया है आपने, और जो आपका स्व है, आपका सेल्फ है, उसको आप भूल रहे हैं। हाँ, तो आपको क्या करना है, अपने कामों के बीच में, अपने जो भी आपका रूटीन है उसके बीच बीच में अपने लिए समय निकालना है और खुद को थोड़ा प्रेम करना है। सेल्फ लव की चीज़ यहाँ पर आपको लेकर आनी है, अपना ध्यान रखना है। फिजिकली अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका आपको निवारण करना है। ये कैसे होगा, आप पहले अपना पास्ट छोड़ेंगे, आपकी एनर्जी थोड़ी फ्रेश हो जाएंगी। पास्ट का मतलब केवल यही नहीं होता है कि आपको पास्ट में कुछ इश्यू था वो आपको छोड़ना है। पास्ट का मतलब है कि आप ऐसा होता तो ऐसा हो जाता वाली जो एनर्जीज होती हैं वो सब पास्ट की एनर्जीज होती हैं। मैं नहीं कर पाता हूँ, मुझ में तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, यानी आप किसी ऐसे स्वरूप के बारे में सोच रहे हैं, शायद आपके साथ कभी ऐसा हुआ होगा, तो वो एनर्जी, वो चीज, वो इमेज आपकी आपके साथ रह गई है ना। अपनी भी हमारी जो जर्नी होती है, हम आगे हमेशा ग्रो करते हैं, पर अपने किसी स्वरूप को पकड़ के हम बैठ जाते हैं, तो वो पास्ट एनर्जी ही होती है। उसको छोड़ देना है। क्यों छोड़ देना है? क्योंकि आप को ईश्वर अपनी पावर में आने को कह रहे हैं। दिस इज द कार्ड ऑफ डिसीजन, दिस इज द कार्ड ऑफ क्रिएटिविटी, दिस इज द कार्ड ऑफ डिसीजन टेकिंग, एक्शन लेना, आगे बढ़ना, स्टेप लेकर आगे बढ़ जाना, अपनी पावर में आना, निडरता के साथ। जो आप सोच रहे हो, आप अपने इंट्यूशन के साथ जाओ, आपका मन क्या कहता है उस तरफ आप आगे बढ़ो। ईश्वर का आपको ये संदेश है और आप बहुत केपेबल हो, अपने आप में सब कुछ हो। इस क्वीन की एनर्जी में आपको अभी आ जाना है। और क्वीन की एनर्जी में आने का मतलब ये नहीं कि आप एक मेल हो तो आप क्वीन की एनर्जी में नहीं आ सकते। क्वीन की एनर्जी क्या होती है? एक क्वीन, एक फीमेल की एनर्जी, एक फेमिनिन एनर्जी जब डिसाइड करती है तो वो प्रेम के साथ आगे बढ़ती है। एक फेमिनिन एनर्जी यानी किसी दूसरे को दूसरे लोगों के लिए कंपैशन रखते हुए, फेमिनिन एनर्जीज जब अपनी पावर में आती हैं तो वो रिवेंज की पावर में नहीं आती हैं, वो कंपैशन रखते हुए अपनी पावर में आती हैं। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप क्वीन की एनर्जी में आ जाइए, आगे बढ़िए, आप सब कुछ कर सकते हैं, आप केपेबल हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। अपने अंदर आपके बहुत कुछ है, आप क्रिएटिव हैं, आप जो सोचते हैं वो सही दिशा है, उस तरफ आपको बढ़ना चाहिए। ठीक है। अगला, अगर आप चाहते हो कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जाऊं, तो ऐसा नहीं है। आप जहां हो वहीं पर अपने आप को फ्री, आजाद महसूस कर सकते हो सकता है आपके पास बहुत जिम्मेदारियां हैं, हो सकता है आपने बहुत कुछ अपने हाथ में ले रखा है, हो सकता है कि आप बहुत कुछ करना चाहते हैं पर आप एक स्टार्ट नहीं ले पा रहे हैं। तो आप जहां हैं वहीं से शुरू कीजिए। कुछ बदलाव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जहां होते हैं वहीं पर फ्रीडम होती है। ये बहुत गहरा ज्ञान है। छोड़ छाड़ के कहीं चले जाने से हमको कोई भी चीज हासिल नहीं होती, क्योंकि कोई भी चीज, कोई भी लर्निंग होती है ना, अगर हमें नहीं मिली होती है जहां पर हम हैं, दूसरी जगह जाकर फिर दूसरे रूप में, दूसरे स्वरूप में वो हमें मिलनी शुरू हो जाती है। यानी कि क्या समझ में आया इससे हमें कि आप जहां हो वहीं पर जितना आपके पास है, जो आपकी सिचुएशन है, उसी में से बेस्ट निकालने का प्रयास करो। और आप ये जान लो कि आपका जो रियल सेल्फ है ना, उसको कोई बांध कर नहीं रख सकता, वो हमेशा आज़ाद है। तो पास्ट जो एक्सपीरियंसेस हैं उनसे अपने आप को रोज 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 मुक्त करते जाओ, झाड़ते जाओ, अपने आप को फ्री रखो, बिल्कुल फ्री रखना है। ठीक है। आज़ाद हैं आप, अंदर से आज़ाद हैं। जो हमारा रियल सेल्फ है वो हमेशा आज़ाद है, हमेशा। ठीक है। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी रीडिंग निकल कर आई, बहुत सुंदर, एकदम स्पिरिचुअल मैसेजेस इसमें आए। आई एम सो हैप्पी। तो आगे किसी ऐसी ही रीडिंग के साथ मैं फिर से हाजिर होंगी। एक बार आपको फिर से रिमाइंड कराना चाहती हूँ, आज 13 दिसंबर हो गई, आपके पास 2 दिन है। जल्दी से अपने जो न्यू ईयर गिफ्ट ऑफर है, जो मेरा कोर्स का, टैरो कोर्स का, उसके लिए 2 दिन आपके पास है। 15 दिसंबर के बाद ये ऑफर क्लोज होने वाला है। तो जिन्होंने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, आप करा लीजिए। डिटेल्स मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। चलिए ठीक है, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।